15/10/1947 को हम गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए भारत एक आज़ाद देश बना था। और ये संभव हो पाया था हमारे लाखों गिनत अनगिनत ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इतना आंदोलन संघर्ष करके हम लोगों को आज़ाद कराया। और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म एक आज़ाद भारत में हुआ है और हमें बहुत सारे अधिकार हमारा संविधान देता है। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में है। क्योंकि आज़ादी से पहले ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि जो आपके मन में आओ आप कह सको, लेकिन आज़ादी हमें अधिकार देती है कि हमारी जो बात है उसको हम सभी के सामने बिना किसी संकोच के रख सकते हैं। इस आज़ादी के प्रारूप पर हम याद करते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे हमें आज़ाद कराया। हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है, लेकिन साथ ही साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है कि जब हम अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं तो साथ ही हमें जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे दायित्व हैं, उनको भी हमें समझना चाहिए। आज हम देखते हैं कि हम अंग्रेजों से भले आज़ाद हो गए, लेकिन ऐसा ही बहुत सारी बुराइयां हैं जिनसे हमें आज़ाद होना बाकी है। आज हम एक संकल्प लें कि समाज में प्रचलित भेदभाव, जो गंदगी है, अस्वच्छता है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, इसको हम लोग जड़ से उखाड़ें और इसके लिए शुरुआत करनी है हमें खुद से। आज हम देखते हैं कि हमारा जो नगर है वो गंदगी के मामलों में बहुत अव्वल स्थान पे आता है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम स्वच्छता की जो शुरुआत है हम लोग अपने घर से करें। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग अपना घर बहुत स्वच्छ रखते हैं, लेकिन जो घर का कचरा है वो हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो हमें समझना होगा कि हमारा जो घर है, केवल हम जहाँ रहते हैं वही नहीं है, पूरा अकेला जो नगर है वो हमारा घर है। आप अपना तो ध्यान रखिए, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर किसी सड़क पे सार्वजनिक स्थान पे अगर कचरा फेंकता है तो उससे ही उसको आप टोकें, क्योंकि यही तो प्रवृत्ति है वो आपको लानी पड़ेगी। दूसरी मैं बात करता हूँ, आज हमारे बीच में प्यारे बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, आज आप हमारे देश का भविष्य हैं। कहीं ना कहीं कल जाके आपको देश के आप इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, राजनेता बनेंगे। तो अपना जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण आप ऐसे करें, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आप में हो, सीखने की क्षमता आप में हो, आप अंधविश्वासों के फेर में ना आए और जो हमने बच्चे हैं उनका नेतृत्व करना आप सीखें। आजकल के जमाने में सबसे बड़ी चुनौती है मोबाइल और सोशल मीडिया की जो लत आप लोगों में लगी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा पर निवेदन है मेरा प्यारे से बच्चों आप सबसे और उनके जितने भी अभिभावकगण हैं, अपने बच्चों को कृपया करके मोबाइल से दूर रखें। ये सबसे बड़ी बीमारी अभी वर्तमान दौर में हमारे बीच में है। और ज़्यादा बात नहीं करते हुए पुनः आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।